Hello students, we have done 2.1 some basic questions and Euclid's division lemma questions. Now we will find HCF by the using Euclid's division algorithm. तो उसके लिए कल कुछ बेसिक्स हमने कर लिए थे. हमने क्या किया था कल? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू हमने HCF फाइंड करने हमें क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा. कैसे? स्टेप वन 210 and 55 are two integers. Applying Euclid's division algorithm. तो कैसे अप्लाई करेंगे? कल हमने पढ़ा था क्या? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये था हमारे पास. ठीक है, तो इसके अंदर हमें ये जो A क्या लिया था हमने, जो बड़ा नंबर होगा वो क्या लोगे? A, और ये छोटा नंबर उसको लेना है B. तो यहाँ पे क्या आ गया? 210 इज इक्वल टू B इज 55. मतलब वी हैव टू डिवाइड 55 इंटू 210. अब 55 का डिवाइड 210 कितनी बार रफ में करके देख सकते हैं हम. 210 के अंदर 55 कितनी बार? आई थिंक 3 टाइम. तो 5 3 जा 15, 1 कैरी 5 जा 15 एंड 16. कितना रहेगा यहाँ पे? 210 माइनस 5. यहाँ पे रहेगा क्या? 10 माइनस 6 4. ये आ गया. तो यहाँ पे क्या रहेगा? कितनी बार डिवाइड हुआ? 3 टाइम. तो यहाँ पे क्या? 3 क्वोशिएंट प्लस आर, रिमाइंडर इज 45. ये 45. ओके, नाउ स्टेप टू में क्या लिखोगे? सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 45 नॉट इक्वल टू 0. मतलब रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, लेकिन 0 नहीं आया. सिंस रिमाइंडर 45 नॉट इक्वल टू 0, सो अगेन applying Euclid's division algorithm. ओके, सो अगेन फिर से क्या करोगे? अब हमें क्या लेना है? देखो, एक तो इसको B को लेना है, जो यहाँ पे R था उसको लेना है बस. ठीक है, यहाँ पे जो बड़ा नंबर है ये क्या हो गया? B. ये तो क्या हो गया? A इज इक्वल टू 55. A की जगह पे जो पहले 210 लिखा तब क्या लिख दोगे? B 55 इज इक्वल टू यहाँ पे 45. यहाँ पे B क्या बन जाएगा? जो R था ये क्या बन जाएगा? 45 B बन जाएगा. फिर से अब मतलब वी हैव टू डिवाइड 55 बाय 45 करके देख लेते हैं. 45 वन टाइम 45 कितना रहेगा? 10. मतलब क्या आ गया? क्वेश्चन क्या आया? 1 प्लस रिमाइंडर 10. Again, remainder is not equal to 0. Step 3. Since remainder 10 not equal to 0. So again applying Euclid's division algorithm. अब क्या होगा? यहां पे जो हमारे पास B था, फिर से आगे क्या बन जाएगा? ये A 45 इज इक्वल टू जहां पे R था वो क्या बन जाएगा? B. अब इस 10 का डिवाइड करना है किसमें? 45 में. तो 45 में 10 डिवाइडेड कितनी बार जाएगा? 4 टाइम जाएगा. 40 और ये 5 रहेगा. मतलब क्वोशिएंट इज Q इज 4 एंड R इज रिमाइंडर कितना है? 5 है. अगेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0. Step 4. Since remainder 5 not equal to 0, so again applying Euclid's division algorithm. तो अब क्या होगा? यहाँ पे जो B था 10
वो क्या बन जाएगा a, डिवाइड किसका करोगे जो r था 5, कितनी बार डिवाइड होगा 2 टाइम, तो यहाँ पे क्वेश्चन इज 2 एंड रिमाइंडर 0। अब क्या रिमाइंडर देखो 0 आ गया, मतलब हमारे स्टेप्स खत्म। सिंस रिमाइंडर is equal to 0, so our required HCF is क्या, जो यहाँ पे B था, जो यहाँ पे B आएगा उसको हम क्या कहेंगे, HCF is 5। हमारा HCF क्या आ गया 5 आ गया। इस तरीके से हम इसको पूरे मेथड सिस्टमेटिक तरीके से बाकायदा पूरा लिख करके 210 इसे पूरी लैंग्वेज लिख करके पूरा इसको सॉल्व करना है हर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ 4, फाइंड द HCF ऑफ 420 एंड 130। वही सबसे पहले स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट, व्हाट इज स्टेप फर्स्ट, सिंस 420 एंड 130 आर integers, so applying Euclid's division algorithm, पूरा लिखना है Euclid division algorithm। so एक बार फॉर्मूला भी लिखना है, a is equal to bq plus r, फर्स्ट टाइम जरूर लिखना है इसको, ओके, नेक्स्ट टाइम हम नहीं लिखेंगे। so a is बड़ा नंबर 420 is a is equal to b is 130, means we have to divide 130 into 420। तो करके देखेंगे अब रफ में इसको, 420 डिवाइडेड बाय 130 कितनी बार जाएगा 3 टाइम, 0 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, कितना आ गया 0, और यहाँ पे 12 माइनस 9 3, मतलब क्वेश्चन इज 3 प्लस रिमाइंडर 30। Since remainder is not equal to 0, step 2, since remainder 30 not equal to 0, so again applying Euclid's division algorithm। ओके, सो नाउ जो हमारे पास पहले b था वो क्या बन गया a 130, और जो रिमाइंडर आया था वो क्या बन गया b। ओके, देन वी हैव टू डिवाइड 30 इंटू 120, जाएगा कितनी बार 4 टाइम, 4 3 जा 120, सॉरी 34 जा 120, रिमाइंडर इज 10। अगेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, स्टेप 3, since remainder 10 not equal to 0, so applying EDA again। अब क्या होगा, जो हमारे पास पहले b था पिछले वाली स्टेप में, वो क्या बन गया a 30 इज इक्वल टू b क्या बनेगा, जो रिमाइंडर आया था 10 इंटू, मतलब वी हैव टू डिवाइड 10 इंटू 30, कितने टाइम 3 टाइम, प्लस रिमाइंडर 0। सिंस अब रिमाइंडर क्या आ गया 0, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो आवर रिक्वायर्ड HCF इज क्या होगा, जो यहां पे b था वो कितना है 10, ये हमारा HCF है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 243 एंड 75, वी हैव टू फाइंड द यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फाइंड HCF, वी हैव टू फाइंड HCF। ओके, तो HCF के लिए हमने क्या किया था, हमने स्टेप 1 means 71 to 43 are integers, 75 and 243 are integers,
integers. 75 and 243 are integers. So applying Euclid's division algorithm, तो क्या हो जाएगा? A is equal to BQ plus R. A is 243, B is 75. 75 डिवाइड करेंगे 243 कितनी बार डिवाइड होगा? करके देख लो, अगर नहीं हो पा रहा इस तरीके से 243 को 75 डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम 5 3 जा 15, 1 के लिए 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 प्लस 22 तो 13 माइनस 5 8, यहाँ पे 3 माइनस 2 1. ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 और यहाँ पे 18. तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3 प्लस रिमाइंडर इज 18. अगेन स्टेप 2 के अंदर क्या है देखो. अब रिमाइंडर 18 is not equal to 0. So again applying Euclid's division algorithm. So now जो पहले b था वो क्या बन गया? a 75. ओके, इज इक्वल जो पहले r था वो क्या बन गया? b 18. मतलब अब हम क्या करेंगे? we will divide 18 into 75. कितनी बार जाएगा? 4 टाइम. कितना रह गया? 3 रह गया. ओके, नाउ स्टेप 3. Remainder 3 is not equal to 0. So again applying Euclid's division algorithm. Now जो पहले b था वो क्या बन गया? a, और जो रिमाइंडर था वो बन गया b. Now we will divide 3 into 18. How many times? 6 times plus 0. Now remainder is equal to 0. So required HCF is equal to, यहां पे क्या था हमारे b क्या था? जो b होगा वो हमारे पास क्या होगा? HCF आएगा. क्या आएगा? HCF is 3. So next question is question number 4 of 4. So 135 and 225 HCF. So step 1 is 135 and 225 are integers. So applying what? Applying Euclid's division algorithm. So a is equal to bq plus r. Then a is 225 is equal to b is 135. मतलब इस 135 का डिवाइड हमें किसमें करना है? 225 के अंदर. सो 225 135 कितनी बार? 1 टाइम 135. क्या आएगा? 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 3 9, 12 माइनस 5 9. ये आ गया हमारे पास 9. तो कितनी बार? 1 टाइम प्लस रिमाइंडर इज 90. नाउ जो b था वो क्या बन गया हमारे पास? पहले लिखोगे क्या? सिंस 90 is not equal to 0, so या फिर रिमाइंडर 90 is not equal to 0, so applying again Euclid's division algorithm. So 135 जो पहले b था वो क्या बन गया? a 135 is equal to 90 into 1 into 90. मतलब 90 से डिवाइड होगा कितनी बार? 135 1 टाइम. रिमाइंडर इज 135 90 is equal to 5 और ये 45. क्या आ गया? 45. Now since remainder 45 not equal to 0. Remainder 45 is not equal to 0. So applying again Euclid's division algorithm. So
सो b इज 90 इज इक्वल टू b क्या बन गया, यहाँ पे a बन गया 90, ये 45 r था वो क्या बन गया b 45। अब 45 डिविजिबल इन 90 2 टाइम्स 2 प्लस 0, रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा, हैंस रिमाइंडर इज 0, सो रिक्वायर्ड HCF इज इक्वल टू 45। जो यहां पे हमारे पास b है लास्ट में वो क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2.1 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5। If HCF of numbers 408, 1032 is expressed in the form of 1032x minus 408 into 5, find the value of x। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि जो इसका जो HCF है वो एक्सप्रेस कर रखा है किस फॉर्म में, इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रखा है। ओके, तो वो हमें यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू हमें फाइंड, यहाँ के x क्या होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इन दोनों का HCF फाइंड करके इसके इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि जो HCF होगा अगर वो ये है तो वो जो HCF एक्चुअल में आएगा वो भी तो इसके इक्वल होगा, तो हम ये इसके इक्वल पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को। तो फर्स्ट HCF ऑफ 408 and 1032। So step 1 since 408 and 1032 are integers, so applying Euclid's division algorithm, so a is equal to bq plus r, a is 1032 is equal to b is 408 into q। क्यों हमें यहाँ पे क्या करना है, Q फाइंड करना है, कितना आएगा वो डिवाइड करने से पता चल जाएगा हमें। डिवाइड करते हैं तो 1032 408 2 टाइम 8 2 जा 16 1 कैरी 6 का 16 4 2 जा 8 क्या आ जाएगा 12 माइनस 6 यहाँ पे क्या रह गया 2 2 माइनस 1 1 यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा क्या 10 माइनस 2 10 minus 8 2। ओके, देन यहां पे आ गया 2 प्लस 2 1 6। ओके, देन स्टेप 2 सो स्टेप 2 में क्या आ जाएगा, सिंस रिमाइंडर आर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर इक्वल टू 0 नहीं आया, सो अगेन अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो अगर फिर से अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फिर से वही यहाँ पे 408 हो जाएगा, यहाँ पे b a और b क्या हो जाएगा 216 मल्टीप्लाई बाय कितने टाइम करके देखो 408 216 कितने टाइम 1 टाइम 216 8 माइनस 6 2 8 माइनस 6 2 यहाँ पे रहेगा 10 10 माइनस 1 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4023 माइनस 2 192। तो यहाँ पे 1 टाइम प्लस 192 ओके। देन अगेन स्टेप 3 r is not equal to 0, so again applying Euclid's division algorithm। so यहाँ पे 216 is equal to यहाँ पे 192 again 216 192 1 टाइम 192 6 माइनस 2 4 यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे रह जाएगा क्या 11 माइनस 9 2 यहाँ पे 0 तो क्या आ गया 1 टाइम प्लस 24। ओके, अगेन स्टेप 4 r is not equal to 0, so again
अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। सो यहां पे क्या आ जाएगा 192 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय कितने बार डिवाइड होगा करके देख लो। 192 24 कितनी बार डिवाइड हो सकता है 9 टाइम होगा 6 टाइम करते हैं 6 4 जा 24 नहीं होगा 8 टाइम 8 4 जा 32 3 कैरी 8 2 जा 16 प्लस 3 19 तो कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। ये हमारा क्या आएगा 8 प्लस 0 है। सो नाउ r इज इक्वल टू 0। सो रिक्वायर्ड HCF जो यहाँ पे B है क्या है 24। रिक्वायर्ड HCF इज 24। अब ये जो 24 है हमारे पास आया है HCF वो क्या होगा इस इक्वेशन के इक्वल होना चाहिए। ओके तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन HCF इज इक्वल टू 1032x minus 408 into 5 HCF is 24 is equal to 1032x is equal to इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या 40 मल्टीप्लाई करने पे ओके माइनस इसको इधर लेके आओगे तो 24 प्लस 2040 इज इक्वल टू 1032x देन 4 का 4 प्लस 2 6 0 का 0 और ये 2 इज इक्वल टू 1032x x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको जाकर डिवाइड करो 2064 डिवाइडेड 1032 इसे कैंसिल 2 टाइम तो x इज इक्वल टू 2 हेंस वैल्यू ऑफ x इन दिस गिवन इक्वेशन इज 2 होना चाहिए तब हमारे पास HCF क्या आएगा इसकी वजह से 24। ओके इस तरीके से हमारी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करो अच्छे से समझ के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो सेंड करो मुझे होमवर्क।